अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीजा खान। मैं आज आपसे फिर से मुलाकात करने के लिए आई हूँ और मैं हर रोज़ आया करूँगी। आप लोग मेरा इंतज़ार करते रहना। मैं हर रोज़ आप लोगों से बात करूँगी। आप लोग भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मुझे बोलना नहीं आता, मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं है तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। सो मैं बहुत सारी मिस्टेक कर सकती हूँ। तो आप लोग गलत कमेंट मत करना, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं आती है। कुछ चीज़ें कुछ लोगों को आती है तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों को नहीं आती है। सो मुझे भी नहीं आता है। और मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं ये सबसे अनजान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। और मैं देखती हूँ यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं जाते हैं। मैंने स्क्रॉल करते हुए देखी, मैंने ऐसे भी देखी। लेकिन मैं लोगों की तरह नहीं बोल सकती, मैं अलग हूँ। और मैं फास्ट नहीं बोल सकती। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट मत करना, क्योंकि मैं आहिस्ता ही बोलती हूँ। लोग इसके बारे में क्या सोचें मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ क्योंकि नेचुरल है, ये शुरू से ऐसे ही हूँ मैं। तो तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसकी वजह से वीडियो बनाने मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा वीडियो तो ज़रूरी है बनाना। काम तो डेली करना है, बाहर भी जाना रहता है काम के लिए, घर भी देखना रहता है, बच्चे भी देखना रहता है। तो बहुत सारे काम मैनेज नहीं हो पाते, कभी कभी कुछ कुछ छूट भी जाता है। तो इसके लिए पता नहीं यूट्यूब का क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता। लोगों ने कहा कि तुम इस पर वीडियो बनाओ, परेशानी ख़त्म होगी, लेकिन मैं नहीं कहती कि वीडियो बनाने से परेशानियां ख़त्म होगी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह खुद भी कर सकता है। अल्लाह की दी हुई नेमतें अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंसान हैं, हम अक्सर शुक्रगुजार नहीं होते अल्लाह के, लेकिन शुक्रगुजारी करना चाहिए, अल्लाह को बड़ा पसंद है। और मैं अब बताने जा रही हूँ कि अपनी कहानी में क्या कुछ ऐसे पल थे जो मैंने, कौन से मोमेंट ऐसे थे जो मैंने बड़े तकलीफ में बिताई और मैंने बड़े खुश में बिताई। मुझे याद है कि मैं अम्मी के इधर मैं खुश थी जब, तो किस बात पे थी कि जब मेरी ईद में मेरे कपड़े आए थे और मुझे बहुत पसंद आया था। थान के कपड़े थे, मुझे बहुत पसंद आया था। और मेरी अम्मी ने मेरे अब्बा लेकर आए थे और मैं बहुत खुश हुई थी, और मेरे अब्बा खुश हुए मेरे चेहरे देख के। सो मैं वहाँ बहुत खुश हुई थी कि जब साल में एक बार कपड़े आते हैं, एक साल में एक जोड़ी कपड़े खरीदे जाते हैं, तो वो खुशी कुछ और ही होती है। और जब अब डेली डेली लोग कपड़ा खरीदते, आए दिन खरीदते, बाजारों में घुसते ही कपड़ों पे नजर जाती है, तो क्या वो उतनी खुशी मिलती होगी? नहीं। मैं मेरा कहना ये है कि जो चीज़ें नहीं मिलती उनकी वैल्यू होती है, और जो चीज़ें मिल जाती है आसानी से उनको उनकी वैल्यू नहीं होती है। सो ये चीज़ मुझे याद है, मैं बहुत खुश थी और पूरे मोहल्ले में जाकर मैंने ये बताया था कि मेरे मेरे अब्बा मेरे लिए कपड़ा लाए, मेरे अब्बा मेरे लिए कपड़ा लाए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और मेरे अब्बा से मैंने आहिस्ता से कहा कि अब्बा मुझे पायल चाहिए। तो मेरे अब्बा मेरे लिए पायल लेकर आए थे, हालांकि वो मुझसे गायब भी हो गया था। लेकिन मेरे अब्बा मुझे बहुत प्यार करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे अब्बा मुझे बहुत मानते थे, बल्कि सिर्फ मुझे नहीं, मैं मेरे चारों बहनों को, मेरे भाइयों को भी बहुत मानते थे, हर वो चीज़ पूरा करते थे। नहीं कमाते थे, लेकिन जो उनसे हो सकता था वो करते थे। उनकी अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी, और वो थोड़ा परेशान रहा करते थे। और मेरे अब्बा बहुत ही अच्छे थे, नमाज़ी थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नेक परहेज़गार थे, नमाज़ पढ़ाते, खुतबा देते थे। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह हर लड़की को ऐसा ही बाप दे, और इसी तरीके का शौहर दे जो अच्छा हो, समझदार हो, नेक हो, परहेज़गार हो, ईमानदार हो, झगड़ालू ना हो। अल्लाह
अल्लाह ऐसे संवर दे, मेरे अब्बा के जैसा बाप दे और मेरे अब्बा के जैसा शौहर दे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें याद आती है। जब वो हम लोग भी जब खाना खाते थे बैठकर, तो जब हम खाते समय हदीस की बातें हुआ करती थी। मेरे अब्बा अक्सर हदीस की बातें, कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, कभी इस्राइल अलैहिस्सलाम की, कभी नूह अलैहिस्सलाम की, कभी ऐसे ही कुछ बयान किया करते थे। और मेरे अब्बा तो बहुत ज़्यादा मतलब किताबें पढ़ने के शौकीन थे, और हम भी उसी में से थे। लेकिन बहुत किताबों में शौक रखते थे, जो है पढ़ने में। लेकिन मतलब वो वक्त के हिसाब से अक्सर अक्सर हर चीज़ बदल जाती है। अब पढ़ाइयों में, अब जो किताबों में उतना शौक नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। काम है, काम जल्दी करो, क्योंकि घर का भी काम रहता था, बाहर खेती का भी काम रहता था, जानवर भी रहा करते थे, पाले थे। वो सब करने के बावजूद भी, नमाज कुरान पढ़ने के बावजूद भी इतना वक्त जरूर निकाल लेते थे कि मुझे पढ़ने मिले। किताबों से बड़ा प्यार था, लेकिन आज जो है वही किताबें हमसे दूर हैं, और वही चीजें दूर हैं, क्योंकि आज शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के पीछे भागते भागते मतलब दिन निकल जाता है, जिंदगी निकल जा रही है, शौहर है। तो मतलब देखा जाए तो जिंदगी ऐसे लगता है थम सी गई है, रुक सी गई है। आ, चल रही है, धीरे धीरे मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला वो मंजिल जो आखिरी मंजिल है पहुंच रहे हैं। मुझे याद है वो वक्त जब मेरी अम्मी मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उस वक्त कोई नहीं था घर में, मतलब जेंट्स कोई नहीं था। सिर्फ मेरे अब्बा थे। दवाई के लिए पैसे नहीं थे, और हम बहुत छोटे थे, बहुत मजबूर थे। देख के बहुत रहम आता था कि मेरी अम्मी को अगर घर में पैसे होते तो मेरी अम्मी के लिए दवा हो जाता, और मेरी अम्मी ठीक हो जाती। हम यतीम हो जाएंगे, हम मोहताज हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया था। किसी से उधार लिए, मेरी बड़ी वाली बहन ने उधार लेकर दवाखाना लेकर गई, तो उनका पैरालिसिस हो गया था। तो बहुत सारी तकलीफों से गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए हैं जिससे पैसों की वजह से जो है बहुत तकलीफें हुई हैं जिंदगी में। हमने पैसों की वजह से अपनों को खोया है, अपने चले गए हैं। और आज आज भी याद है कि मेरी अम्मी बहुत परेशान हुआ करती थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वो हमें पालने के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत किया करती थी, और बहुत संघर्ष किया उन्होंने। उनकी जिंदगी बेहतर ही कटी, अल्लाह ने जैसे रखा उन्हें वैसे ही थी, लेकिन बहुत परेशानियों से उन्होंने काटा। आज भी याद है कि बहुत वो रो लिया करती थी खेतों में जाके, बहुत रोती थी। मतलब जैसे कोई आसपास के खेतों में कोई है नहीं, तो ऐसे खूब चिल्ला चिल्ला के रोती थी। उनके दिल में क्या था, क्या तकलीफें थी, उन्हें बिल्कुल आराम नहीं था, बिल्कुल सुकून नहीं था। वो थक जाया करती थी, वो भी तो इंसान ही थी, और कमजोर भी थी। उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, कुछ भी नहीं था। बस वो मेहनती तो बहुत थी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने सबके बारे में सोचा, लेकिन उनके बारे में कोई ना सोचा। उन्होंने उन्होंने सबके बारे में सोचा, लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि इसे भी खाने को पूछना चाहिए, उसके लिए कपड़े लाना चाहिए, उसे भी अच्छा माहौल देना चाहिए, अच्छा घर देना चाहिए, अच्छा रहन सहन देना चाहिए, अच्छा सुविधा देना चाहिए। उसके लिए मर्दों को मेहनत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, मतलब हमारे दो भाई थे, तो वो बहुत ही नाजुक मिजाज के थे, उन्हें अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरे अब्बा की अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी, वो भी कुछ कर नहीं पाते थे। तो अक्सर अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मर्द चुना जाए, अगर मर्द की जो है चुनाव किया जाए शादी करने से पहले, या शादी मतलब पूछा जाए, तो मुझे लगता है हिम्मती लड़का, मेहनती लड़का ज्यादा जो है
उसको अपनाएं, क्योंकि मेहनती अगर रहता है तो मेहनत वो करेगा, बाहर आप घर में मेहनत करोगे तो दोनों से घर चलता है। लेकिन अगर एक औरत, एक लड़की अगर घर भी मेहनत करती है, बाहर भी मेहनत करती है, प्लस बच्चों की देख रेख करती है, तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा सैलरी आती है तो वो काम वाली रख लेती हैं, लेकिन जो बहुत थोड़े पैसों में काम चलाती है वो क्या करती है, थोड़े पैसों में जो उसका पेमेंट मिलता है, उसका पगार मिलता है, तो वो तो बस घर ही चला सकती है, बच्चों का फीस देना, घर का भाड़ा देना, लाइट बिल भरना, बस इसी में उसका वक्त चला जाता है। बच्चों की देख रेख, घर का देख रेख, और क्या नाम है, फिर बाहर का भी देखना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। लेकिन अभी मजबूरियों में इंसान करता है। मेरी अम्मी का भी वही हाल था, मेरी अम्मी भी वही करती थी, लेकिन बहुत परेशानियों ने उन्हें काटा, आखिरकार अल्लाह ने उन्हें हिफाजती तौर पर अपने पास बुला ही लिया, अल्लाह ने हिफाजत कर ही लिया, कोई देख रेख करने वाला नहीं था उनका। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं बस यो मतलब ऐसा कैमरे के सामने बैठी हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मैं नहीं कहती हूँ मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन जो भी आपको लगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट में मुझे फ़ायदा दे सकती है। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है।